नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपीआर से रिलेटेड कि एपीआर आपको प्रत्येक साल में एक बार भरना होता है और इसके अंदर आपको जो आपने साल भर में स्कूल में क्या देखा, क्या अवलोकन किया, कौन से अधिकारी जांच करने के लिए आते हैं, उन सभी को एक रेटिंग देनी होती है। इसके अलावा इसमें जो आपने पढ़ा है उसका रिजल्ट कितना रहा है बोर्ड क्लासों का, और जो भी आपने साल भर के अंतराल में जो भी आपने ट्रेनिंग की है उन सब ट्रेनिंगों को इसके अंदर भरना होता है। अब ये एपीआर है जिसे वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन फॉर्म या प्रपत्र कहते हैं, और इनकी डेट आपको पहले से ही लगभग 2-3 महीने पहले ही सूचना दी जाती है। जैसे अभी इसको डाल दिया गया है, ये कब भरना है इसको आप कंप्लीटली यहाँ पर देखें कि लोक सेवकों के लिए फर्स्ट नंबर पॉइंट को आप देखेंगे, लोक सेवकों द्वारा व कामू प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अब इसके अंदर जो कार्यालय कर्मचारी हैं, जो जिन्हें कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी, भाई कार्यालय तो सभी हैं लेकिन मंत्रालय कर्मचारी एलडीसी, यूडीसी या फिर जो भी ऑफिस वर्क के जो भी कार्य हैं कर रहे हैं, जो भी जैसे एसडीएम ऑफिस में है, डीओ ऑफिस में है, या फिर जहाँ भी जो भी ऐसे ऑफिस हैं, उन सभी के लिए डेट अलग से यहाँ पर इस कॉलम में दी हुई है। अब यहाँ पर आपको जो विद्यालय वाला है जिसमें हमारे लिए काम का है, शिक्षकों के लिए विशेष रूप से, वो आपको भरना है 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक। ये डेट यहाँ पर अभी दे दी है और ये उस समय कोई अलग से निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे। इसी निर्देश को आप ऑफिशियली मान के चलें क्योंकि ये बीकानेर निदेशालय का आदेश है। और 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक सभी जितने भी गवर्नमेंट, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, L1, L2, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, पीओ इसको अभी भरने के लिए थोड़ा सा लेट होता है। बाकी जिनके पास कार्यवाहक का प्रभार है, जैसे पीओ का कार्यवाहक है कोई, उसको जिस वो पोस्ट पर कार्यरत है उस पोस्ट से रिलेटेड उनको भरना है। ठीक है, पीओ का नहीं, जिस पोस्ट पर वो वर्तमान में कार्यरत है, ऑफिशियली जिसकी पोस्ट है। अब यहाँ से आप देखो प्रतिवेदन अधिकारी, इनको 31 अगस्त तक आपकी वो जांच करेंगे। प्रतिवेदन अधिकारी होता है पीओ, जो भी प्रतिवेदन अधिकारी है वो स्कूलों में पीओ होता है। इसके अलावा वो आपको ग्रेडिंग देंगे 31 अगस्त तक। एक होता है समीक्षक अधिकारी जो कि सीबीओ होता है, वो आपको 30 सितंबर तक ग्रेडिंग देंगे। और इसके अलावा आप एक और देखें लास्ट कि स्वीकार एक्सेप्टिंग जो अधिकारी होता है वो होता है डीओ। भाई 3rd ग्रेड के लिए तो क्या होता है डीओ, भाई 3rd ग्रेड के लिए L1, L2 या फिर एलडीसी, यूडीसी के लिए डीओ होता है। बाकी 2nd ग्रेड के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जेडी होता है और 1st ग्रेड के लिए निदेशक होता है। तो ये इनकी जो वो देंगे रेटिंग, वो देंगे 31 अक्टूबर 2024 तक, सॉरी 25 तक। अब यहाँ पर आप क्या करें कि इसको किस तरह से भरना है, ये जैसे ही 1 जुलाई आएगी, 1 जुलाई जैसे स्कूल ओपन होगी उस समय आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर किस तरह से भरना है, एक एक स्टेप को, ट्रेनिंग कैसे फिल करनी है, कैसे रेटिंग देनी है, इन सभी के बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। इसके अलावा आपने मुख्य रूप से जो इसमें संग्रहण करना है वो आपको ये 2 चीज़ें करनी है कि जो आपने कभी ट्रेनिंग की है पूरे साल में, उन ट्रेनिंगों की आप डेट वाइज कि कौन सी डेट को आपने वो ट्रेनिंग की है, किसकी ट्रेनिंग थी और कितने दिन की थी वो, ठीक है, और आपको कौन सी ग्रेड मिली है उसके अंदर, ए है कि बी है या सी है, जो भी है वो आपको किसी ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से जो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हो, वही इसमें एंट्री की जाती है। ऑनलाइन ट्रेनिंगों को इसके अंदर एंट्री नहीं की जाती है। जैसे आप आई गॉट पे कर रहे हो या फिर आप दीक्षा ऐप पे जो भी आप ट्रेनिंग करते हो वो इसके अंदर नहीं भरी जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग ही भरी जाती है। इसके अलावा जो भी आपका अभी बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट है, 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं, सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट इसके अंदर भरा जाएगा। तो जैसे ही 1 जुलाई होगी उसके बाद आपको इसका कंप्लीट एकदम नए कार्मिकों के आधार पर या फिर जो आपके पुराने, जो भी काफ़ी दिन हो गए 2-3 साल से या बहुत ज़्यादा पुराने हैं, उन सभी के आधार पर मैं इसको कम्प्लीटली अच्छे से एक एक जो कॉलम है उसको अच्छे से भर के आपको बताऊंगा ताकि किसी भी प्रकार के आपको एपीआर भरने में कोई समस्या नहीं हो। अब एपीआर में आपको मैं इसमें बता देता हूं कि एपीआर क्यों ज़रूरी होता है। जब आपकी डीपीसी होती है उसके अंदर पिछले 3 साल का आपसे एपीआर भरा हुआ मांगा जाता है, इसलिए एपीआर बहुत ही ज़रूरी है, इसे कोई भी साथी मिस ना करे। इसके अभाव में आपकी जो डीपीसी होती है या प्रमोशन उसको
उसको बाधित होती है और उसको आपको फिर उस समय भी समस्या क्रिएट होती है।